सोचिए दुनिया का वो देश जहां जमीन के नीचे अरबों बैरल तेल दबा है, आसमान में हर रात बिजली चमकती है और धरती पर दुनिया की सबसे ऊंची झरना गिरती है, लेकिन फिर भी लोग रोजमर्रा की जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये कहानी है वेनेजुएला की, एक ऐसा देश जो प्राकृतिक रूप से अमीर है लेकिन हालातों से जूझ रहा है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर स्थित वेनेजुएला साउथ अमेरिका का वो देश है जो दिखने में किसी सपने से कम नहीं। चारों तरफ हरियाली, पहाड़, समुद्र और झरने, यहाँ प्रकृति ने शायद कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, इतना ज्यादा कि कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी हुई है। तेल ने इस देश को ताकत भी दी और मुश्किलें भी। अब जरा उस नज़ारे की बात करें जिसने वेनेजुएला को दुनिया के नक्शे पर अलग पहचान दी। यहाँ मौजूद एंजल फॉल्स दुनिया की सबसे ऊंची झरना है। लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ पानी, जिसे नीचे पहुंचने में कुछ सेकंड नहीं बल्कि हवा में ही टूट जाना पड़ता है। ये झरना सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि वेनेजुएला की प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक है। और अगर आपको लगे कि बस यही कहानी खत्म हो जाती है तो रुकिए। वेनेजुएला में कैटाटुम्बो लाइटनिंग नाम की एक ऐसी जगह है जहां साल के ज्यादातर दिनों रात के समय बिना रुके बिजली चमकती रहती है, बिना तूफान, बिना भारी बारिश, सिर्फ आसमान में रोशनी की लकीरें। दुनिया में ऐसा नज़ारा कहीं और नहीं मिलता। भारत की तरह वेनेजुएला भी सांस्कृतिक रूप से बेहद जीवंत देश है। यहाँ की संस्कृति इंडिजिनस लोगों, अफ्रीकन परंपराओं और स्पेनिश असर का मिश्रण है। यही वजह है कि यहाँ का संगीत, नृत्य और त्योहार भावनाओं से भरे हुए होते हैं। भारत में जैसे त्योहार लोगों को जोड़ते हैं, वैसे ही वेनेजुएला में संगीत और डांस लोगों की पहचान है। इस देश की राजधानी कराकस एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है। देखने में ये शहर जितना खूबसूरत है, जिंदगी यहाँ उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। कभी ये शहर लैटिन अमेरिका के सबसे समृद्ध शहरों में गिना जाता था। आज वही शहर आर्थिक संकट की कहानी कहता है। इतिहास में झांकें तो वेनेजुएला भी संघर्षों से आज़ाद हुआ देश है। साइमन बोलिवर, जिन्हें साउथ अमेरिका का आज़ादी का नायक कहा जाता है, यहीं से उन्होंने कई देशों को गुलामी से मुक्त करने की शुरुआत की। जैसे भारत में भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस, वैसे ही वेनेजुएला के लिए बोलिवर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक विचार हैं। लेकिन समय के साथ हालात बदले। राजनीतिक अस्थिरता, तेल पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता और आर्थिक नीतियों की गलतियां इस देश को धीरे धीरे पीछे खींच ले गईं। जहां भारत ने टेक्नोलॉजी, शिक्षा और विविध उद्योगों पर ध्यान दिया, वहीं वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था एक ही संसाधन पर टिक गई। आज हालात ऐसे हैं कि इतने संसाधनों के बावजूद लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। महंगाई, बेरोजगारी और पलायन इस देश की सच्चाई बन चुके हैं। और यहीं से वेनेजुएला हमें एक बड़ी सीख देता है। कोई भी देश सिर्फ प्राकृतिक दौलत से विकसित नहीं बनता। सही नीतियां, स्थिर राजनीति और जनता को साथ लेकर चलने वाला सिस्टम ही किसी देश को आगे ले जाता है। वेनेजुएला आज भी खूबसूरत है, आज भी शक्तिशाली है, बस उसे अपनी दिशा दोबारा खोजनी है। तो जब भी आप वेनेजुएला का नाम सुने, उसे सिर्फ संकट में डूबा देश मत समझिए। ये एक चेतावनी भी है और एक संभावना भी।